अरे यार कितना मतलब एनर्जी से मैं आया था और माइक ऑफ हो गया, मोई मोई हो गया मेरा। हाँ कोई बात नहीं। हाँ वापस से आते हैं, ठीक है वापस से आते हैं, ठीक है चलो वापस से आते हैं। हेलो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेड ट्रांसफॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म में ऑलमोस्ट 20 मार्क का आता है। इज दैट क्लियर? और ये 20 मार्क का जो आता है ना उसमें से इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म तो पक्का है। अब इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म को जो सम में आपकी बात कर रहा हूं ना वो सम, और उसके अलावा अगर आपने टेलर एंड लॉरेंट सीरीज किया है, टेलर एंड लॉरेंट सीरीज अगर आपने किया है तो ऑटोमेटिकली इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आपको आ जाएगा। खाली 2 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू टेलर एंड लॉरेंट सीरीज एक्सेप्ट 2 स्टेप। खाली 2 स्टेप एक्स्ट्रा पढ़ना इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में। मतलब ये 8 मार्क 6 मार्क 14 मार्क तो फोकट है भाई। 14 मार्क्स तो फोकट है। बता दो अपने दोस्तों को। रिसेंटली एक वीडियो बनाया हूं, वो वीडियो है कि भाई 2 दिन बचा है, कितना टॉपिक करना है, कितना टॉपिक पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। इतना पढ़ ले पास हो जाएगा तो अपने टॉपिक का ही नाम है। अब वो सब बहुत पुराना हो गया है, हाउ टू पास है ना, ये सब बहुत हो गया है। अरे भाई इतना पढ़ ले पास हो जाएगा। 10 टॉपिक इज इक्वल टू 60 प्लस मार्क्स। ये वाला वीडियो अभी जल्दी आ जाएगा। फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को। देखो भाई 5 मिनट में सब चीज बता दिया हूं, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। आई होप आपको मेरा आवाज अब आ रहा है क्लियरली। और हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। पहले करेंगे बाद में जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म जो है ना वो ऑलमोस्ट टेलर एंड लॉरेंट सीरीज है। इज दैट क्लियर? फटाफट से रिप्लाई करो वही जोश के साथ। ठीक है ठीक है, हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे। उसके पहले गेट, आपको क्या टाइप करना है, ट्यूटोरियल्स। ओके सो गेट ट्यूटोरियल्स। ठीक है क्लासरूम में भी मैं ऐसे करता हूं, मुझे खाली इतना बोलना है, कोई चीज हो गया कोई टॉपिक हो गया गेट, तो बच्चे लोग बोल देते हैं ट्यूटोरियल्स। तो बस वही वाला जो फील है मुझे ऑनलाइन भी चाहिए, लाइव पे भी चाहिए। तो बेटा जब भी कोई चीज समझ में आए मैं बोलूंगा गेट, आपको कहना है ट्यूटोरियल्स। इसका मतलब दोनों तरफ से हाँ है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। अब इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का जो सम मैं लेने जा रहा हूं, ये सम देखो किधर गया, कॉमसाइटी का पेपर। यस ये 6 मार्क के लिए एक बार आया है। एक और बार 6 मार्क के लिए आया था। बहुत बढ़िया। एक और बार 6 मार्क के लिए आया था। ठीक है ना, अच्छी बात है, 2 ही कंडीशन आता है, और क्या चाहिए। ठीक है चलो फटाफट से फटाफट से फटाफट से फाइंड फाइंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z² - 3z + 2। और है ना इन लोगों ने दिया है, कंडीशन दिया है, ठीक है, बट मैं विदाउट कंडीशन सॉल्व कर रहा हूं। मैं तीनों कंडीशन आपको सिखाऊंगा। उन लोगों ने कंडीशन दिया है इफ ROC इज z <1, ऐसा दिया है, और दूसरा दिया है z <2। ये उन लोगों ने दिया है, ठीक है, ये उन लोगों ने दिया है, क्वेश्चन पेपर में दिया है, ठीक है। ओके स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर दें, फटाफट से बताओ, स्टार्ट कर दें। चलो फटाफट से यहां पे देखेंगे।
फटाफट से यहां देखेंगे, पहले इसको कैलकुलेटर में डाल के इसकी दो वैल्यू बताओ, फटाफट कैलकुलेटर में डाल के इसकी दो वैल्यू बताओ जल्दी। 2 and 3 बस बेटा अपलोड हो रहा है, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। चलो देखो, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, ठीक है, इसको मैंने पुट किया, इसको मैंने पुट किया, तो मुझे z क्या आ रहा है मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई बच्चा बोल रहा है 3 और 2 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैं खुद इक्वेशन पे जाऊंगा, मैं खुद 3 नंबर पे दबाऊंगा, फिर 1 डालूंगा, -3 डालूंगा और 2 डाल के वैल्यू बताऊंगा। तो एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 1, मतलब एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 2, करेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमेशा, हमने टेलर एंड लॉरेंट में भी किया है, सबसे पहला स्टेप है पार्शियल फ्रैक्शन, हम लोग वही करने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 है, तो हो जाएगा 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, करेक्ट है इतना, ओके। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, a अपॉन z माइनस 1 एंड b अपॉन z माइनस 2, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 a z माइनस 2 b z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, करेक्ट है इतना, करेक्ट है। अब इधर पे क्या होगा, ये हो गया कैंसिल कैंसिल, तो बचा क्या, a z माइनस 2 b z माइनस 1, तो पुट z इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये हो गया 0, सो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू a माइनस 1, मतलब a का वैल्यू हो गया -1। ये तो नॉर्मल हमने किया है काफी बार, है ना, ठीक है। उसके बाद पुट z इज इक्वल टू, क्या पुट करना है 2 के लिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b 2 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू b, 1 बचा, तो यहाँ पर b आ गया हमको 1, तो ये हमको आ गया, इज दैट क्लियर। तो ये हमको आ गया, मतलब हमारा स्टेप नंबर 1 सर ने बताया था टेलर एंड लॉरेंट सीरीज में जब किए थे, टेलर एंड लॉरेंट सीरीज और इनवर्स जेड में कुछ फर्क नहीं है एक्सेप्ट 2 स्टेप। आप वो बोलोगे सर क्या बात है सर, 14 मार्क्स या 12 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे, सो प्लीज ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन। अगर आपने इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म नहीं भी किया है तो ये वही चल रहा है, खाली एंड में 2 स्टेप एक्स्ट्रा होंगे इनवर्स जेड में, नहीं तो समझो चल रहा है टेलर एंड लॉरेंट सीरीज ही, यहां पे ध्यान देंगे सब। तो अब ये हो गया, ये निकल गया, तो अब मैं कैसे लिखूंगा इसको प्यारे बच्चों, कैसे लिखूंगा मैं इसको एफ ऑफ जेड को, मैं लिखूंगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए है -1 अपॉन जेड माइनस 1 और ये है 1 अपॉन जेड माइनस 2, करेक्ट है इतना, करेक्ट है सॉरी। तो ये आपका आ गया एफ ऑफ जेड, तो ये आपका आ गया एफ ऑफ जेड, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब यहां पे क्या करेंगे, देखो अब यहां पे क्या करेंगे कि अगर मैं बोलूं फाइंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, ये तो मैंने कर लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी क्या है ना -1 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2 कर लिया मैंने, एफ ऑफ जेड निकाल लिया है। अब 3 कंडीशन हम खुद बनाएंगे, अगर इसमें नहीं दिया है ना तो भी हम 3 कंडीशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बता देता हूं फटाफट। देखो ये सपोज नहीं दिया है, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू आया वो क्या आया 1 और 2 आया, ठीक है। हम लोग को प्लस माइनस नहीं देखना है, आप इधर देखेंगे तो z माइनस 1 है z माइनस 2 है, अगर कुछ भी रहा सपोज z प्लस 1 रहा या z प्लस 2 रहा, कुछ भी रहा तो हमको उसमें प्लस माइनस नहीं देखना है, खाली नंबर देखना है, छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है। छोटे नंबर को बोलते हैं मिनिमम रेडियस, बड़े नंबर को बोलते हैं मैक्सिमम रेडियस, और इन्हीं 2 नंबर के बेस पे हम 3 कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 कंडीशन कैसे बनेगा जरा समझ लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं कि भाई अगर z लेस देन 1 है तो z इज ऑल्सो लेस देन 2, करेक्ट है। अगर कोई चीज नंबर क्या है, मिनिमम रेडियस कितना है,
मिनिमम रेडियस कितना है। चलो मुझे एफ ऑफ जेड से ये पता चला, एफ ऑफ जेड जो है मेरा वो है 1/z-1 z-2 है। मुझे इससे ये पता चला कि मिनिमम रेडियस क्या है, मिनिमम रेडियस क्या है इसका 1, और मैक्सिमम रेडियस क्या है, मैक्सिमम रेडियस क्या है इसका 2 है। ठीक है, तो यही 2 नंबर लेके हम 3 कंडीशन बनाएंगे। तो पहला कंडीशन है कि भाई z लेस देन 1 है। अगर कोई चीज 1 और 2 दो चीज है, अगर 1 से कोई चीज छोटी है तो 2 से भी छोटी हो जाएगी, करेक्ट है। उसके बाद इन दोनों के बीच में तो 1 लेस देन z लेस देन 2 है कि नहीं। और तीसरा कंडीशन है कि अगर 2 से बड़ा है कोई चीज तो ऑटोमेटिकली 1 से बड़ा हो जाएगा। तो यही 3 कंडीशन है जो हमको सॉल्व करना है पूरे सब में। तो चलो फटाफट से देख लेंगे, फटाफट से देख लेंगे। देखो मैं ना अभी जो स्टार्ट किया हूं ना, आप समझो मैं टेलर एंड लॉरेंट सीरीज ही कर रहा हूं। जब z ट्रांसफॉर्म आएगा ना तो मैं बताऊंगा z ट्रांसफॉर्म में ये करना पड़ता है। इससे फायदा क्या होगा, टेलर एंड लॉरेंट भी हो गया और इनवर्स z भी हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो चलो यहां पे देखेंगे। पहला कंडीशन है z लेस देन 1, तो ऑटोमेटिकली z क्या हो जाएगा, लेस देन 2, करेक्ट है, इतना करेक्ट है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे, सबसे पहला काम होता है जैसे ही कंडीशन लिखा f ऑफ z लिखने का, तो 1 अपॉन -1/z-1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 z-2, ये लिख लिया मैंने f ऑफ z। अब देखो याद करो, स्टेप नंबर 2 ये बोलता है, हम पहला स्टेप कर लिए पार्शियल फ्रैक्शन, स्टेप नंबर 2 बोलता है कि तीनों कंडीशन को सॉल्व करो। तीनों कंडीशन को सॉल्व करने के साथ साथ जो भी कंडीशन सॉल्व करेंगे उसमें पहले f ऑफ z लिखो, और जो कंडीशन है उसमें देखो कौन ग्रेटर है। तो इन दोनों में कौन ग्रेटर है, 1, इन दोनों में कौन ग्रेटर है, 2, तो जो ग्रेटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो भाई इन दोनों में कौन ग्रेटर है, z और 1 में कौन ग्रेटर है, 1, तो 1 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा z/1 -1। इन दोनों में कौन ग्रेटर है, 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा z/2 -1। करेक्ट है, करेक्ट है, इज दैट क्लियर। तो अब ये क्या होगा, अब इसको इंटरचेंज करना है। सर इंटरचेंज क्यों करना है, ये था यहां तक तो ठीक था कि f ऑफ z जो आया है वो हर कंडीशन में लिखने का, पहला कंडीशन सॉल्व कर रहे f ऑफ z उठा के लिख दिया। बट अब सर ये क्यों करना है, ये बेटा इसलिए करना है, अब ये इंटरचेंज क्यों करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है जरा समझेंगे, 1 प्लस x का इनवर्स वो होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, और 1 माइनस एक्स का इनवर्स होता है सब प्लस। ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज, आपको पहले 1 चाहिए 1, इसीलिए ये इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ z इज इक्वल टू माइनस, इंटरचेंज करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस z, और ये इंटरचेंज करूंगा तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस z/2। खत्म, इसको ऊपर ले लो, इनवर्स बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 1 माइनस z का इनवर्स, मतलब सेकंड वाला, ये भी सेकंड वाला, तो ये अप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस z का इनवर्स, और ये हो गया 1 माइनस z/2 का इनवर्स। गॉट इट, गॉट इट, समझ में आया। ठीक है, तो f ऑफ z क्या करेंगे, f ऑफ z क्या करेंगे, ये ओपन कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये फॉर्मूला में लगा रहा हूं, सब लोग का ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, 1 माइनस एक्स का इनवर्स कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस z स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, ओके ओके, फिर लिखेंगे हम लोग माइनस हाफ, फिर ये 1 प्लस z/2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया, ठीक है, बस इतना ही करना है हर कंडीशन में। तो चलो कंडीशन नंबर 2 भी कर लेते हैं फिर। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 है कि दोनों के बीच में, तो चलो भाई दोनों के बीच में मतलब क्या करेंगे, सबसे पहला काम है f ऑफ z को उठा के लिख लो, तो -1 अपॉन z-1 प्लस 1 अपॉन z-2, करेक्ट है इतना। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है मेरा, मैं चेक करूंगा इन दोनों में कौन ग्रेटर है और इन दोनों में कौन ग्रेटर है। तो पहला इन दोनों की बात चल रही है, तो कौन ग्रेटर है भाई,
कौन ग्रेटर है z और 1 में से? z। तो इस बार z बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय z। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। और इन दोनों में कौन ग्रेटर है? इन दोनों में 2 ग्रेटर है ना? तो 2 बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा z बाई 2 माइनस 1। आप क्या करेंगे? इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी 1 पहले से है, इसको ही इंटरचेंज करेंगे, तभी जाके ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स के फॉर्म में आएगा। तो हो जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जेड, 1 माइनस 1 बाय जेड का इनवर्स प्लस हाफ 1 माइनस, अच्छा इंटरचेंज नहीं किया मैंने, ठीक है, इंटरचेंज करके माइनस कर देंगे। तो मैंने सपोज इंटरचेंज कर दिया तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन हाफ, और ऊपर भी ले लिया तो हो जाएगा 1 माइनस जेड बाई 2 का इनवर्स। करेक्ट है? करेक्ट है? ठीक है, करेक्ट है। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन जेड, ये सब प्लस कर देंगे क्योंकि 1 माइनस एक्स है, तो 1 बाय जेड प्लस 1 बाय जेड का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। वैसे ही माइनस 1 बाय 2 और ये सब प्लस कर देंगे तो 1 बाय स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आया? कंडीशन नंबर 2 हो चुका है। अब आ जाएंगे कंडीशन नंबर 3 पे। कंडीशन नंबर 3 क्या बोलता है सुनो। कंडीशन नंबर 3 है z इज ग्रेटर देन 2, तो z इज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 1। समझ में आया? ठीक है। तो क्या करने का? सबसे पहले f ऑफ z उठा के रख देने का। तो f ऑफ z क्या? माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 2। तो f ऑफ z क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे सब लोग। f ऑफ z क्या हो जाएगा? सबसे पहला चीज कि आप देखेंगे कौन ग्रेटर है। इस बार दोनों ही केस में z ग्रेटर है, तो z बाहर निकलेगा, जो बड़ा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, जो बड़ा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है। तो मैंने क्या किया? z निकाला तो 1 माइनस 1 बाय जेड, z निकाला 1 माइनस 2 बाय जेड। अब मुझे इसमें इंटरचेंज करने का जरूरत नहीं, पहले 1 चाहिए, ऑलरेडी है, ऊपर ले लो, खत्म कहानी। तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जेड, हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय जेड का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस 1 बाय जेड, ये हो जाएगा 1 माइनस के बदले 1 प्लस 2 बाय जेड प्लस 2 बाय जेड का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? गेट ट्यूटोरियल्स समझ में आया कि नहीं? चलो चलो, मतलब ये हर कंडीशन को सॉल्व करके भी हो गया है। तो यहां तक जो मैंने किया है ना, इसे हम कहते हैं टेलर एंड लॉरेंट सीरीज। क्या कहते हैं? टेलर एंड लॉरेंट सीरीज। ओके, अब इनवर्स जेड का 2 स्टेप आएगा, खत्म हो जाएगा सब। लेकिन यहां पे जरा ध्यान देंगे, पहले सबसे पहली बात कि यहां पर मैंने जो बताया आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, इसमें आरओसी भी कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूं, ठीक है। अब देखो हमने 3 कंडीशन किया, ठीक है, हमने 3 कंडीशन किया, हमने 3 कंडीशन किया। एक किया 2 सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, एक और 2 सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, एक और 2 सर्कल बना रहा हूं। तो ये Z1 है और इसका Z2 है, अंदर वाले का Z मतलब रेडियस होता है, Z मॉडुलस का मतलब रेडियस, Z मॉडुलस का मतलब रेडियस। तो ये 2 हो गया, करेक्ट है, ठीक है, बना दिया मैंने। पहला कंडीशन बोलता है कि भाई z इज लेस देन 1, मतलब 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, मतलब ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, बराबर। दूसरा कंडीशन है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में मतलब ये हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन क्या है? दोनों से बड़ा, तो ये क्या हो गया? समझ में आया क्या? ये डायग्राम है, अगर क्वेश्चन में बोला ऑल्सो ड्रॉ कन्वर्ट आरओसी, ठीक है, ऑल्सो इंडिकेट आरओसी, ऐसा भी बोला तो भी चलेगा। इंडिकेट बोला मतलब डायग्राम बनाना है। इज दैट क्लियर? यहां पर हमारा खत्म हुआ
टेलर एंड लॉरेंट सीरीज बहुत ही इजी है। आ सकता है आरओसी वाला क्वेश्चन, पूछ सकता है आरओसी वाला क्वेश्चन, ठीक है। गिरीश पूछ सकता है आपको आरओसी वाला क्वेश्चन, ठीक है, दोनों में पूछ सकता है। अब डिफरेंस क्या वो बताऊंगा। समझो हमने जो अभी तक किया ना, इसी क्वेश्चन का क्या दिया मैंने आपको, इसी क्वेश्चन का मैंने इनवर्स जेड किया, टेलर लॉरेंट किया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, बट मैंने इसको सिर्फ सॉल्व किया टेलर लॉरेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये जरा समझेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या है ये समझेंगे। पूरा गला बैठ गया है। यहां पे ध्यान देंगे, अब कंडीशन बता रहा हूं, Z इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म, ध्यान देंगे, इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म। पहला कंडीशन, इफ Z is in numerator then series ends with Z raised to k a raised to k, ठीक है, ओके। दूसरा, if Z is in denominator then series ends with a raised to k minus 1 Z raised to k minus 1, ठीक है, ओके ओके। चलो अब होता क्या है, अगर Z रेस टू के अपॉन ए रेस टू के है तो वहां पर हम लोग कंडीशन लेते हैं, वो होता है Z लेस देन इक्वल टू 0, और यहां पर हम लोग लेते हैं Z ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आया सबको? समझ में आया? समझा? ठीक है, फटाफट से रिप्लाई करो, फटाफट से रिप्लाई करो। फटाफट से रिप्लाई करो। ठीक है, फटाफट से रिप्लाई करो। ये याद रखने का, ये कंडीशन लिखना है एंड में। समझ में आया? ये देखो, यहां पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला, ये आप खाली इतना ध्यान में रखो, इसको कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा। समझ में आ रहा है? बस खाली इतना चीज ध्यान में रखो। इफ z इज इन न्यूमरेटर, मतलब z अगर ऊपर की तरफ है तो सीरीज एंड्स विद दिस, एंड इफ z इज इन डिनोमिनेटर देन सीरीज एंड्स विद दिस। बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। आप सोचो, ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में आप 14 मार्क्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग कॉन्वोल्यूशन करेंगे z ट्रांसफॉर्म का, उसका एक सम लेंगे z ट्रांसफॉर्म का एक और एक हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, उसमें से भी आता है 6-12 मार्क्स। मतलब आज का सेशन में कम से कम आप नहीं बोलो तो 8, 6, 8 से 14 और फिर 6 से 12, 26 मार्क्स पढ़ रहे हैं। बताओ अपने दोस्तों को, भाई वन शॉट चल रहा है, अभी तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। हाँ चलो, ठीक है। अभी सुनो मैं क्या कर रहा हूं। सपोज अभी हमने जो किया था वो टेलर एंड लॉरेंट सीरीज था। अब सपोज एक क्वेश्चन है इनवर्स जेड का, आपको क्वेश्चन आया, आपने पूरा सॉल्व किया, आपने 3 कंडीशन बनाए, एक कंडीशन को सॉल्व किया। अब हर कंडीशन में कुछ आने वाला है, वो जो मैंने बताया। क्या लिखा था मैंने? इफ z इज इन न्यूमरेटर देन सीरीज एंड्स विद z रेज़ टू के a रेज़ टू के। ध्यान देंगे, इफ z इज इन न्यूमरेटर, देखो z न्यूमरेटर में, देखो है ना, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, सीरीज एंड्स विथ, इसलिए मैंने यहां पे जगह छोड़ के रखा है। सीरीज एंड्स विथ व्हाट? सीरीज एंड्स विथ, ध्यान देंगे मैंने कलर भी चेंज कर रहा हूं, ये हो जाएगा z रेज़ टू के एंड 1 रेज़ टू के। सीरीज एंड्स विथ, यहां पे भी क्या आएगा,
z रेस टू के, यहां होगा 1 के बदले 2 रेस टू के, समझ में आया, 1 के बदले 2 रेस टू के। सेम चीज यहां पर, इफ z इज इन न्यूमरेटर, यहां पर इस केस में क्या है, z डिनोमिनेटर में इस केस में, तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे क्या होगा, यहां पे आप लिखेंगे 1 रेस टू k माइनस 1 z रेस टू k माइनस 1। देखो अगर z डिनोमिनेटर में है तो a रेस टू k माइनस 1 z रेस टू k माइनस 1, समझ में आया। इस केस में z न्यूमरेटर में, तो ये क्या होगा, z रेस टू k 2 रेस टू k, समझ गया, ओके। और इस केस में तो दोनों में भी z डिनोमिनेटर में, तो इधर क्या होगा 1 रेस टू k माइनस 1 z रेस टू k माइनस 1, यहां पर होगा 2 रेस टू k माइनस 1 एंड z रेस टू k माइनस 1। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, पक्का है ना, क्लियर है ना, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने जो लिखा था वही लिखा भाई, z अगर न्यूमरेटर में है तो ऐसा लिखो सीरीज एंड्स विद, देखो सीरीज मतलब वो डॉट 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 एंड्स विद दिस, ठीक है। वैसे ही z इज इन डिनोमिनेटर तो सीरीज एंड्स विद दिस, तो मैंने वही लिखा तीनों कंडीशन में। करेक्ट है, करेक्ट है। अब सब लोग ध्यान देंगे, अब आएगा असली मजा, अब आएगा असली मजा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ठीक है, ध्यान देंगे, ओके, ध्यान देंगे सब लोग। सबसे पहला चीज मैंने ये तो कर दिया, अब आपको करना क्या है जरा देखो, आपको z रेस टू माइनस के निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ, ऐसा लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ z रेस टू के, क्या है z रेस टू के पहले क्या है, z रेस टू के पहले 1/1 रेस टू के, बराबर, तो मैं वो लिख दूंगा, ये हो जाएगा 1/1 रेस टू के, करेक्ट है, ओके, ओके। एंड ये जो मैंने लिखा ये कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सीरीज था, मैं ऐसा लिखता हूं कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सीरीज, क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ z रेस टू k इज 1/1 रेस टू k एंड कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड सीरीज ऑफ z रेस टू k, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, देखो -1/2 एंड 1/2 रेस टू k, सही जा रहा हूं मैं, सही जा रहा हूं मैं, देखो 1/2 है और 1/2 रेस टू k भी है। ये देखो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सीरीज क्या है 1/1 रेस टू k, उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, फिर ये z रेस टू k का कोफिशिएंट क्या 1/2 रेस टू k है, लेकिन बाहर माइनस हाफ है तो वो भी लिख लिया। अब साथ में लिखेंगे, साथ में लिखेंगे इसका मतलब बेसिकली ये हो गया 1 रेस टू k माइनस 1, इसका मतलब बेसिकली हो गया माइनस, ये हो जाएगा -1/2 रेस टू, अच्छा मैं एक काम करता हूं, इसको मैं आपको कंफ्यूज मत करो, जगह भी चाहिए हमको, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट सीरीज लिख दिया z रेस टू k का, अब मैं लिखूंगा देयरफॉर z रेस टू k जो है वो क्या है, देखो 1/1 रेस टू k एंड -1/2 रेस टू k है, करेक्ट है, करेक्ट है। देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z रेस टू k, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, देखो ये हो गया 1/1 रेस टू k है, बराबर, तो मतलब मैं इसको ऊपर ले लूंगा, तो ये हो गया 1 रेस टू k माइनस ये 2 रेस टू k प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू, ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 1/1 रेस टू k और ये हो गया 1/2 रेस टू k प्लस 1 ना, 2 रेस टू 1 है, 2 रेस टू k, 2k प्लस 1। अब मैं इसको ऊपर ले रहा हूं, अब मैं इसको ऊपर ले रहा हूं 1 रेस टू k का, तो ये हो जाएगा 1 रेस टू माइनस k, और इसको भी ऊपर ले रहा हूं तो 2 रेस टू माइनस k माइनस 1 हो जाएगा। हम कर रहे हैं इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, मतलब z रेस टू माइनस k, तो ये हो जाएगा 1, ये k की जगह माइनस k पुट करो तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया -1, ये आया आपको, और ये होता है k लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया आपको आंसर। समझ में आया मैंने क्या क्या, रिप्लाई करो जरा, रिप्लाई करो जरा एक बार रिपीट करो, हाँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है, इसमें रिपीट करता हूं, देखो इसमें थर्ड वाले में रिपीट करता हूं, देखो, हाँ ध्यान देना, थर्ड वाले में रिपीट करता हूं, ध्यान दो सब लोग, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सीरीज
क्या है z रेस टू के, z रेस टू के का कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सीरीज क्या है। अच्छा यहां पर क्या करना है, देखो यहां पर तो सीधा ये है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको आपको वापस से लिख के बताऊंगा तो फटाक से समझेगा, ठीक है। देखो ध्यान दो, मैंने क्या किया है, वापस से लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो देखो इधर तक तो लिख लिया, z इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हिसाब से सीरीज एंड्स कर दिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ z रेस टू के इन फर्स्ट सीरीज इज व्हाट, क्या है z रेस टू के का कोफिशिएंट, 1/1 रेस टू के। सेम चीज कोफिशिएंट ऑफ z रेस टू के इन सेकंड सीरीज, क्या है सेकंड सीरीज का, क्या है, ये देखो -12 और 1/2 रेस टू के, करेक्ट है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, z रेस टू के साथ में लिखेंगे क्योंकि दोनों z न्यूमरेटर में तो साथ में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/1 रेस टू के माइनस 1/2 रेस टू 1 एंड 2 रेस टू के, विच इज बेसिकली 1/1 रेस टू के माइनस 1/2 रेस टू के प्लस 1, करेक्ट है। इतना साथ में लिख दिया क्योंकि दोनों का z ऊपर ही है, बराबर, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, देखो z रेस टू, अब मुझे करना क्या है, मैं निकाल रहा हूं इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, तो मुझे z रेस टू के नहीं चाहिए, z रेस टू माइनस के चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा z रेस टू माइनस के, ओके, z रेस टू माइनस के। तो सबसे पहले एक और चीज कर लो यहां पर कि ये z रेस टू के को ना आप है ना इसको ऊपर ले लीजिए, तो 1 रेस टू के 1 रेस टू माइनस के 1 रेस टू माइनस के ऊपर ले लो 2 रेस टू माइनस के -1, करेक्ट है। मुझे चाहिए z रेस टू माइनस के, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, तो k की जगह माइनस के पुट करो, तो ये हो जाएगा 1 रेस टू पॉजिटिव के, और ये हो जाएगा k की जगह माइनस के लिखेंगे तो k -1, ये आ गया, ये है k लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। गेट ट्यूटोरियल्स, बेटा ट्रिपल इंटीग्रेशन तो हो गया, हम सिर्फ डबल करेंगे अभी, ठीक है। चलो यहां पे देखो, ये हो गया पहला कंडीशन। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ z रेस टू के इन फर्स्ट सीरीज। लेकिन ये करने से पहला एक इसमें नया चीज है, वो क्या है जरा देखेंगे, ध्यान देना। ये देखो दिख रहा है आपको z रेस टू के, बराबर। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं सीरीज को वापस से लिखूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। f ऑफ z, ये हो जाएगा माइनस, मैंने लिया, ओके, -1 बाहर ही है, ये हो जाएगा 1/z, ये हो जाएगा 1/z स्क्वायर, ये होगा 1/z क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 1 रेस टू k -1 है, लेकिन ये z रेस टू k हो जाएगा। क्यों k हो जाएगा, क्योंकि जब आप z मल्टीप्लाई करेंगे तो k -1 है, तो एक z रेस टू 1 है, तो k -1 z रेस टू 1 और -1 चला जाएगा। ये देखो ऐसा z रेस टू 1 है और z रेस टू k -1 है, तो 1 और -1 चला गया, तो z रेस टू k बचा। समझ में आया क्या, समझ में आया। फिर वैसे इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें तो जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे z है नहीं, तो ये तो वैसा का वैसे ही आप लिख सकते हैं, z रेस टू के 2 रेस टू के। तो मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ z रेस टू माइनस के। मुझे यहां पर z रेस टू जब नीचे होता है ना डायरेक्टली कोफिशिएंट मिलता है। कैसे, आप इस z रेस टू के नीचे है ना ऊपर देखे रहोगे तो क्या हो जाएगा z रेस टू माइनस के, और हमें चाहिए क्या z रेस टू माइनस के, तो ये तो डायरेक्टली मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर क्या z रेस टू माइनस के, और उसका कोफिशिएंट क्या है, ये है, तो वो है -1 रेस टू k -1। समझ में आया, ओके। ये किसका है, फर्स्ट सीरीज का। अभी कोफिशिएंट ऑफ सेकंड सीरीज क्या होगा, z रेस टू k क्या होगा, ये देखो -12 1/2 रेस टू k है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये z रेस टू k क्या हो गया, है ना, ये हो गया 1/2 रेस टू k +1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा z रेस टू
के इज इक्वल टू माइनस टू रेस टू माइनस के माइनस वन, है ना। तो z रेस टू माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस टू रेस टू के माइनस वन। तो ये है मेरा आंसर। तो अब मैं क्या करूंगा जरा सुनो, मैं साथ में लिखूंगा इसको कि भाई z रेस टू माइनस के जो आया है, एक है ना, एक है ना, एक का z नीचे है, तो वन रेस टू के माइनस वन आया माइनस ऑफ, उसके टाइम पे के, उसके टाइम पे के ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है, और एक आया माइनस टू रेस टू के माइनस वन, उसके टाइम पे के लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब यहां पर सेम चीज यहां पे ध्यान देंगे। अब इधर तो सीधा दोनों में कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सीरीज, ये देखो इधर तो क्या है, दोनों में ही z नीचे है, तो आप है ना एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखो और ये z को मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा माइनस वन बाय जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 वन रेस टू के माइनस वन, और ये z रेस टू के हो जाएगा। करेक्ट है। सेम चीज यहां पर भी, ये हो जाएगा वन बाय जेड, ये हो जाएगा टू बाय जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू रेस टू के माइनस वन, जेड रेस टू के हो जाएगा। तो हम सीधा लेंगे भाई, ये सीधा लेंगे कोफिशिएंट ऑफ जेड रेस टू के फर्स्ट सीरीज में क्या आ रहा है, माइनस वन रेस टू के माइनस वन। अब ये एक्चुअल में ऊपर लेके जाएगा तो डायरेक्टली क्या दे रहा है आपको, डायरेक्टली क्या दे रहा है, ये डायरेक्टली जेड रेस टू माइनस के दे रहा है। वैसे कोफिशिएंट ऑफ जेड रेस टू माइनस के सेकेंड सीरीज में क्या दे रहा है, ये ऊपर जाएगा तो टू रेस टू के माइनस वन। तो मैं लिखूंगा, ये साथ में लिख सकता हूं, तो ये लिखूंगा साथ में क्योंकि दोनों का जेड नीचे है, तो ये देगा माइनस वन के माइनस वन प्लस टू के माइनस वन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये आपको आ गया तीन कंडीशन। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया? दो सम किया हमने, समझ में आया? गेट ट्यूटोरियल्स, समझ में आया? समझ गए ना बच्चों? ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। फटाफट से देखो, फटाफट से देख लो भाई, फटाफट से देख लो। आई होप आपको समझ में आया। एक बार अच्छे से और वीडियो है ना पीछे जाके देख सकते हैं आप बाद में, ठीक है। यहां पर हमारा 8 और 6 14 मार्क्स हमने कवर कर लिया भाई, 14 मार्क्स, ठीक है, 14 मार्क्स, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां पर ये कंसेप्ट मैंने क्लियर किया इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का। अब हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, अब हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया? एक बार देख लो अच्छे से, चलो एक बार देख लो अच्छे से। चले कंटिन्यू करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाएंगे जेड ट्रांसफॉर्म में। इनवर्स हमारा हो चुका है,
इनवर्स का ऐसे सम्स आपको काफी आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आया हुआ है इनवर्स का, आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इनवर्स में आपको आया हुआ है एक ये वाला सम, ठीक है। इनवर्स में आपको आया था एक एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 3, और कंडीशन दिया है, मतलब अगर दो कंडीशन दिया है ना तो दो ही सॉल्व करने का, ठीक है। दो कंडीशन दिया है तो दो ही सॉल्व करने का, जो भी दिया उन लोगों ने वही सॉल्व करने का, पूरा सॉल्व नहीं करने का, ठीक है। ओके, 8 मार्क का टेलर लॉरेंट, 6 मार्क का ये आया था इनवर्स जेड, ठीक है। ये हमने अभी किया, ठीक है। जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, ये तो नहीं किया, चलो ये भी कर लो। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, पूरे कंडीशन सॉल्व करो इसमें। चलो ये तो हमने कर ही लिया है, ये हमने अभी किया रिसेंटली, बस हो गया, और क्या चाहिए। एक ये भी है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 2 और जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 3। मतलब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कैलकुलेटर में डालूंगा। ये क्या है, 1 माइनस 2 एंड माइनस 3, 3 और 1 है, ठीक है। z आपको आ रहा है 3 और माइनस 1, तो आप क्या लिखेंगे, z प्लस 2, ये हो जाएगा z माइनस 3 और z प्लस 1, मतलब ऐसे सॉल्व करेंगे इसके लिए। समझ में आया, ठीक है। तो अगर ये चार सम भी आपने प्रैक्टिस किया ना, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। फटाफट से रिप्लाई कर दो, चलो। बेटा टाइप्स है, बट आपको यही पूछेगा ज्यादा, आपको यही ज्यादा पूछने वाला है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जेड ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं, ध्यान देंगे सब लोग। जेड ट्रांसफॉर्म, अब जेड ट्रांसफॉर्म क्या बोलता है जरा समझो। जेड ट्रांसफॉर्म बोलता है, जेड ट्रांसफॉर्म बोलता है कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी के फंक्शन इज समेशन के माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ के जेड रेस टू माइनस के। ये है जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। क्या है, के माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ के जेड रेस टू माइनस के। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ओके, ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, स्ट्रेट अवे इसका कोई सम लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी फटाफट से कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। जैसे एक सम है, देखो पीवाई क्यू उठा रहा हूं, पीवाई क्यू उठा रहा हूं, ठीक है। फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू ए रेस टू के वेर के इज लेस देन 0। जरा समझो, के इज लेस देन 0, ठीक है। और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है जरा समझेंगे, ठीक है। ये देखो यहां पे ध्यान दो, सबसे पहला चीज के लेस देन 0 मतलब नेगेटिव साइड। तो अभी देखो, अगर मैं जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है मुझे एफ ऑफ के का, तो मैं लिखूंगा समेशन के माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ के जेड रेस टू माइनस के। अब मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 एफ ऑफ के जेड रेस टू माइनस के। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ के खाली बोला है के लेस देन 0 के लिए सॉल्व करो, मतलब नेगेटिव साइड। अभी देखो दो चीज है, एक इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 टू इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कैसे गया, मैं माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 एंड देन 0 से इंफिनिटी। तो एक नेगेटिव इंटरवल ये हो गया, एक पॉजिटिव इंटरवल हो गया। समझ में आया, तो ये हो गया एफ ऑफ के जेड रेस टू माइनस के। हमें किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या बोला है, के लेस देन 0 के लिए। तो मैं क्या करूंगा, समेशन के माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। समझ में आया मैंने क्या बोला, एफ ऑफ के क्या है, ए रेस टू के, और ये जेड रेस टू माइनस के है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सीधा, ये क्या हो जाएगा सीधा
0, वो सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। अब अगर मैं इधर ध्यान से ध्यान दूं तो इधर क्या होगा जरा देखना, ये होगा समीशन माइनस इन्फिनिटी टू -1 ए रेस टू के अपॉन जेड रेस टू के, बराबर, नीचे ले लिया, ठीक है। अब एक एक वैल्यू पुट करेंगे, डॉट 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 -4 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए रेस टू -4 अपॉन जेड रेस टू -4, ए रेस टू -3 अपॉन जेड रेस टू -3, ए रेस टू -2 अपॉन जेड रेस टू -2, ए रेस टू -1 अपॉन जेड रेस टू -1। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो मैंने डॉट 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 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है, तो -4 पुट किया, -3 पुट किया। अब ये क्या हो जाएगा देखो, अब ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू, ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा ऊपर गया पावर और नीचे गया a, मतलब ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा z क्यूब a क्यूब z स्क्वायर a स्क्वायर z बाय a। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हम इसको पहले लिख लेंगे z बाय a, मतलब उल्टा z बाय a का स्क्वायर, z बाय a का क्यूब, z बाय a का पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। अब मैं इसमें z बाय a बाहर निकाल रहा हूं, z बाय a बाहर निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस z बाय a प्लस z बाय a का स्क्वायर प्लस z बाय a का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा पता है, एक फॉर्मूला है 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब डॉट 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 इज 1 अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला है। अब देखो ना 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 माइनस r, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेस टू k जो आपको आया है वो है z बाय a 1 अपॉन 1 माइनस z बाय a। समझ में आया क्या, r क्या है z बाय a, तो 1 अपॉन 1 माइनस r, करेक्ट। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z बाय a, ये हो जाएगा a माइनस z अपॉन a, तो ये a ये चला गया, सो देयरफॉर ये हो जाएगा z अपॉन a माइनस z। ओके ओके, समझ में आया, समझ में आया सबको, समझ में आया मैंने क्या किया, ये समझ में आया सबको? समझा ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां पे ध्यान देंगे सब, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, एक और चीज के ऊपर, एक और क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है, मैं देख लेता हूं। कॉन्वोल्यूशन पूछता है यार, कॉन्वोल्यूशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन मतलब अगर कभी z ट्रांसफॉर्म लगाया f ऑफ k, ये स्टार मार्क दिख रहा है, इस स्टार को बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन, तो ये हो जाएगा कैपिटल f ऑफ z इंटू कैपिटल g ऑफ z, खत्म। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k स्टार ऑफ g ऑफ k if f ऑफ k is 4 raised to k u of k and g of k is 5 raised to k u of k। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, ओके। चलो तो अब ये क्या करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है जरा समझो। आपको बोला है कि आपको कॉन्वोल्यूशन निकालो, तो इसको हमेशा अलग अलग सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला z ट्रांसफॉर्म f ऑफ k का निकालूंगा। फॉर्मूला क्या है मेरा, k माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ k z रेस टू माइनस k। मैंने अभी बताया z ट्रांसफॉर्म का ये मेन डेफिनेशन फॉर्मूला है।
लेकिन जब भी मैं कॉन्वोल्यूशन करूंगा ना तो वो सिर्फ पॉजिटिव साइड के लिए ही करूंगा। मतलब ये हो जाएगा समेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ के जेड रेस टू माइनस के। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब एफ ऑफ के क्या है? एफ ऑफ के क्या है? एफ ऑफ के क्या है? 4 रेस टू के यू ऑफ के जेड रेस टू माइनस के। यू ऑफ के का मतलब होता है यूनिट स्टेप, मतलब वो 1 होता है। ठीक है, ये क्या होता है यूनिट स्टेप? यू ऑफ के वो 0 टू इंफिनिटी तक 1 रहता है उसका एम्पलीट्यूड, इसीलिए नेगेटिव साइड नहीं आएगा, क्योंकि यू ऑफ के जब रहता है तो नेगेटिव साइड में वो 0 होता है, तो नेगेटिव इंटरवल लेके क्या करेंगे जब 0 रहेगा? समझ में आया? इसलिए यू ऑफ के हो जाएगा 1, ये हो जाएगा समेशन के 0 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 4 रेस टू के अपॉन जेड रेस टू के। समझ में आया? समझ में आया? 4 रेस टू के अपॉन जेड रेस टू के। ठीक है, कुछ ट्रिकी नहीं है, कितना इजी है। क्या किया मैंने? जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा, एफ ऑफ के क्या है वो लिख दिया। मैंने बोला खाली कॉन्वोल्यूशन जब करते हैं तो वो पॉजिटिव साइड के लिए होता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था तो 0 टू इन्फिनिटी कर दिया। अब ये एफ ऑफ के को लिखा यहाँ पर। अब यू ऑफ के क्या होता है? 1 होता है थ्रू आउट 0 टू इन्फिनिटी, तो 1 हो गया। ये जेड रेस टू माइनस को नीचे ले लिया। क्या ट्रिकी है? ट्रिकी कुछ नहीं है, हार्ड और कुछ नहीं, हार्ड हम है। ठीक है, चलो अब ये क्या हो जाएगा देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रेस टू के 4 रेस टू 0 जेड रेस टू 0, 4 रेस टू 1 जेड रेस टू 1, 4 स्क्वायर जेड स्क्वायर, 4 क्यूब जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 1 प्लस 4 बाई जेड प्लस 4 बाई जेड का स्क्वायर प्लस 4 बाई जेड का क्यूब प्लस डॉट डॉट। क्या बताया था मैंने? क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस आर स्क्वायर डॉट 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 इज 1 अपॉन 1 माइनस आर। तो यहां पर भी सेम चीज हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 4 बाई जेड। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस 4। दैट्स इट। अब ये जो मैंने निकाला है ये एफ ऑफ के लिए, सेम चीज हम करेंगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ के लिए। तो वो होगा समेशन 0 टू इंफिनिटी 5 रेस टू के u ऑफ के z रेस टू माइनस के। अब मैंने क्या बोला? u ऑफ के 1 हो जाएगा, तो ये रहेगा 5 रेस टू के अपॉन z रेस टू के, क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे आ गया। अब एक एक वैल्यू पुट करो, 0 से इंफिनिटी है, एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, एक बार वही किया है हमने यहां पर भी। तो ये क्या हो जाएगा? 5 रेस टू 0 z रेस टू 0, 5 रेस टू 1 z रेस टू 1, 5 स्क्वायर z स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा 1 प्लस 5 बाई जेड प्लस 5 बाई जेड का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 5 बाई जेड, और ये हो जाएगा z अपॉन z माइनस 5। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब मैंने एक चीज बताया था आपको, कॉन्वोल्यूशन क्या बोलता है? अगर दोनों का कॉन्वोल्यूशन करना है तो एफ ऑफ जेड इंटू जी ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के कॉन्वोल्यूशन ऑफ जी ऑफ के इज नथिंग बट एफ ऑफ जेड इंटू जी ऑफ जेड। मतलब आपने जब इसमें जेड ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के में लगाया तो ये बन गया था कैपिटल एफ ऑफ जेड, कैपिटल एफ ऑफ जेड। जब आपने यहां पे लगाया था तो ये हो गया था कैपिटल जी ऑफ जेड, कैपिटल जी ऑफ जेड। अब पुट कर दो तो ये हो गया जेड अपॉन जेड माइनस 4, ये हो गया जेड अपॉन जेड माइनस 5। समझ में आया? तो आंसर क्या आ गया इसका? जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 4 जेड माइनस 5। मतलब दोनों ही केस में जेड ग्रेटर है ना? मतलब इन दोनों में जेड बड़ा है, इन दोनों में भी जेड बड़ा है। करेक्ट है? तो हम लोग क्या लिखते हैं? जेड इज ग्रेटर देन 5। अगर 5 से ग्रेटर है जेड तो ऑटोमेटिकली 4 से भी ग्रेटर होगा, तो ये कंडीशन लिखना पड़ता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आया कॉन्वोल्यूशन कैसे करते हैं? कॉन्वोल्यूशन कैसे करते हैं समझ में आया क्या?
क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? जेड ट्रांसफॉर्म ज्यादा टाइम नहीं लेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बराबर। तो हमने कॉन्वोल्यूशन भी कर दिया, एक नॉर्मल सम भी कर लिया। एक और सम ले लेता हूं मैं, एक और सम ले लेता हूं फटाफट। हाँ, ये वाला एक सम ले लेता हूं, ये वाला एक सम ले लेते हैं। देखो पीवाईक्यू है, क्या बोला है? फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के convolution g of k if f of k is equal to half raised to k and g of k is equal to cos pi k। तो ये क्वेश्चन जब आया था ना बच्चे लोग, अरे यार ये क्या हो गया, अब क्या होगा हमारे लाइफ में, ऐसा वैसा कुछ नहीं। गेट ट्यूटोरियल्स का वन शॉट रिवीजन बैठो, ऐसे पीवाईक्यू कर पाओगे एग्जाम में जो भी आएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट फटाफट ध्यान देंगे, अभी फटाफट से ध्यान देंगे। क्या दिया है? पहले मैं क्या करूंगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k निकालूंगा। क्या दिया है? हाफ रेज टू k दिया, करेक्ट है। क्या होगा फॉर्मूला? समेशन k माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ k z रेज टू माइनस k। मैंने क्या बोला था? कॉन्वोल्यूशन सिर्फ पॉजिटिव साइड के लिए करेंगे, तो ये हो गया हाफ रेज टू k और ये z रेज टू माइनस k। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, ये हो गया 1 अपॉन 2 रेज टू के z रेज टू के, करेक्ट है। तो अब ये क्या हो जाएगा? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 z ब्रैकेट रेज टू के, कर दो ओपन। 1 अपॉन 2z का 0, 1 अपॉन 2z का रेज टू 1, 1 अपॉन 2z का रेज टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 2z, 1 बाई 2z का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2z का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको? क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको? है ना, 1 प्लस आर स्क्वायर डॉट 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 इज 1 अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस यही हो गया। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2z, और ये हो गया, ये हो जाएगा 2z अपॉन 2z माइनस 1। तो ये हमारा हो गया कैपिटल एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड। ठीक है, वैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे किसके लिए? वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे किसके लिए? जी ऑफ के लिए। देखो ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ k इज एक्चुअली, फॉर्मूला इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी g ऑफ k z रेज टू माइनस k। f ऑफ k था तो f ऑफ k लिखा, g ऑफ k तो g ऑफ k लिखेंगे। क्या हो जाएगा g ऑफ k? समेशन क्या हो जाएगा बोलो? k 0 टू इंफिनिटी सबसे पहला, ठीक है। और g ऑफ k का मतलब क्या हो गया? cos पाई k z रेज टू माइनस k। मतलब ये हो गया k 0 टू इंफिनिटी cos पाई k अपॉन z रेज टू k। अब एक एक वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा cos 0 पहला आएगा अपॉन z रेज टू 0, फिर cos पाई अपॉन z रेज टू 1, फिर cos 2 पाई अपॉन z स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा cos 3 पाई अपॉन z क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन z प्लस, ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 अपॉन z प्लस माइनस 1 अपॉन z क्यूब, ये स्क्वायर है। अब ना इसका एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस माइनस 1 अपॉन z ब्रैकेट में रखू, इसको आप बोलो कि माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर है। 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस अपॉन z स्क्वायर, बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही है ना। फिर इसको मैं बोलूं माइनस 1 अपॉन z क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या बन गया ये? 1 प्लस आर प्लस, है ना, वही बन गया ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन z, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन z, है ना, आर क्या है? माइनस 1 अपॉन z, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन z, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय z, मतलब ये हो गया z प्लस
ऊपर चला जाएगा z अपॉन z+1। ये है कैपिटल G ऑफ z। समझ में आया क्या? आपके फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या करना था, आपको कॉन्वोल्यूशन निकालना है f ऑफ k और g ऑफ k का। उसका फॉर्मूला क्या है, f ऑफ z इंटू g ऑफ z। f ऑफ z है 2z अपॉन 2z-1 ब्रैकेट में, ये है z अपॉन z+1। आंसर आ गया 2z² अपॉन 2z-1 एंड z+1। दैट्स इट। समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, मतलब कॉन्वोल्यूशन के भी 2 सम कर लिए, नॉर्मल इसका भी 2 सम कर लिया। अब एक ट्रिग्नोमेट्री बचा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक कर लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला रट्टा मारो काम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है जरा देखो, z ट्रांसफॉर्म ऑफ c रेज टू साइन अल्फा k इज इक्वल टू cz साइन अल्फा अपॉन z² माइनस 2cz कॉस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही z ट्रांसफॉर्म ऑफ c रेज टू k कॉस अल्फा k के लिए भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ये है z² माइनस 2z, देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देख लेता हूं मैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज है ना। हाँ, तो c रेज टू k के लिए cz साइन अल्फा z² माइनस बराबर है, इसका न्यूमरेटर याद नहीं आ रहा था मुझे, तो इसका हो जाएगा z² माइनस z कॉस अल्फा अपॉन, डिनोमिनेटर तो सेम है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलो यहां देखेंगे, अभी यहां पे देखेंगे, ध्यान देना। अगर ये सपोज ऐसा हो गया c रेज टू के साइन अल्फा k बराबर, अगर सपोज खाली साइन अल्फा है तो मतलब c का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा z साइन अल्फा z² माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस c स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। वैसे z ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अल्फा के अगर रहेगा तो हो जाएगा z² माइनस z कॉस अल्फा अपॉन z² माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस 1। ठीक है, ठीक है, यहां पर cz है। ठीक है, जैसे मैंने पहले लिखा था ना, यहां पे cz है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cz cos अल्फा, अभी 1 हो गया। आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है, c अगर 1 हुआ तो पुट कर देना, फिर आपको ये याद रखना है 2 चीज। ठीक है, इसके अलावा आपको ये याद रखना है साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। वैसे ही साइन a माइनस बी क्या होता है, माइनस हो जाएगा साइन a कॉस b कॉस a साइन b। उसके बाद क्या है, कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर 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 प्लस है तो माइनस होगा, और अगर ये माइनस होता तो वहां प्लस होगा, तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया कैसे यूज करना है?
अब इसका जब सम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसका सम क्या है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज टू k cos 3k प्लस 2, z ट्रांसफॉर्म 2 रेज टू k cos 3k प्लस 2। ठीक है बच्चों, यहां देखेंगे मैंने क्या किया, मैं पहले ये निकालूंगा, क्या निकालूंगा, पहले लिखूंगा cos 3k प्लस 2 होता क्या है ना। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, करेक्ट है। अब इसी में 2 रेज टू k मल्टीप्लाई कर दो, बराबर, प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू k cos 3k cos 2 एंड 2 रेज टू k sin 3k sin 2, करेक्ट है, इतना है ना। अब इसका टेकिंग z ट्रांसफॉर्म, तो अगर मैं z ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया यहां पर तो क्या होगा, देखो ये cos 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये cos 2 बाहर निकल जाएगा, फिर लगेगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज टू k cos 3k, और यहां पर भी sin 2 बाहर निकल जाएगा, तो z ट्रांसफॉर्म लगेगा 2 रेज टू k sin 3k। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो फॉर्म लगा दो, फिर z ट्रांसफॉर्म लगा दो, इसमें क्या हो जाता है cos वाले में, z स्क्वायर माइनस c यहां पर क्या है 2 है, तो 2z cos अल्फा, अल्फा यहां पे 3 है, अपॉन z स्क्वायर माइनस 2cz, तो c क्या वैल्यू देखो ना यहां पर, देखो z स्क्वायर माइनस cz cos अल्फा, c क्या है 2 है और अल्फा क्या है 3 है। अभी z स्क्वायर माइनस 2, c क्या है 2 है, तो 2 2 से 4 हो जाएगा, एंड अल्फा 3 है, तो ये हो जाएगा 4z cos 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन 2 ये हो जाएगा cz मतलब 2z साइन 3 अपॉन, डिनोमिनेटर तो सेम है, करेक्ट है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अभी क्या होगा देखो, ये हो जाएगा z स्क्वायर cos 2 माइनस 2z cos 3 cos 2 माइनस 2z sin 3 sin 2 अपॉन, बस हो गया सब, खाली वो फॉर्मूला याद रखने का और फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, बस यही है इसमें, ठीक है। अब ऊपर क्या हो गया, z स्क्वायर cos 2, इन दोनों में माइनस 2z कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा cos 3 cos 2 प्लस sin 3 sin 2 अपॉन, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 4z cos 3 प्लस 4, क्लियर है इतना। अब ये क्या बन रहा है देखो, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये देखो cos a cos b प्लस sin a sin b का मतलब cos a माइनस b, तो वहां पर होगा cos 3 माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा z स्क्वायर cos 2 माइनस 2z cos 3 माइनस 2 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4z cos 3 प्लस 4, therefore z transform of 2 raised to k cos 3k plus 2 is equal to z square cos 2 minus 2z cos 1 upon z square minus 4z cos 3 plus 4. Is that clear? समझ में आ गया? समझ में आया ये ट्रिग्नोमेट्री का? बेटा फॉर्मूला तो कितना इजी है और अप्लाई करना है सब, खाली सी के जगह पे 2 डालना है और अल्फा के जगह पे 3 डालना है, खाली इसको ओपन किया, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इसका मतलब है हम लोगों ने z ट्रांसफॉर्म का टेलर लॉरेंट भी कर लिया, कॉन्वोल्यूशन भी कर लिया, इनवर्स z भी कर लिया, और नॉर्मल जो z ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड वगैरह वो भी कर लिया।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारा सेशन जो आज का था वो खत्म हो चुका है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आपका काम क्या बनता है मैं आपको समझाता हूं। मेरा एक वीडियो आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है, और प्लीज अब पढ़ाई पे ध्यान दो। अब आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, अब प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। वीडियो आ जाएगा, वो टॉपिक अच्छे से करो और फिर आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। सो डन करते हैं ये सेशन, बाय कर दो एक बार, चलो फटाफट। यस यस, ये वीडियो आप पूरा वापस से देखो, आपको देखो ही आप, बिकॉज ये जाना नहीं चाहिए मार्क्स। इज दैट क्लियर? मांगता है तो जेड ट्रांसफॉर्म के और भी वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं चैनल पे अच्छे से एकदम। ठीक है, तो चलो डन करते हैं, ओके। सो बाय। फिर हम लोग का अभी शाम को जो सेशन है वो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, मतलब वो EXCC ETRX वालों का है, तो वो कल के दिन आज के शाम को रहेगा। तो हमारा तो मैक्सिमम चीज खत्म हो गया है। एक चीज बता है जो रात को है, वो है NLPP, ठीक है। तो वो आप अटेंड कर सकते हैं, उसमें एक एक करके एक एक टॉपिक मैंने लिया है, वो आप पढ़िए और वो आप पढ़ के उसका भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये सेशन जो है आपका M4 का, वो वन शॉट का वो खत्म होगा। फिर कल शाम को हम लोग ट्राई करेंगे, टाइम टेबल थोड़ा चेंज करूंगा मैं, और हम कल शाम को 8 बजे या 7 बजे मिलेंगे महा रिवीजन के लिए। इज दैट क्लियर? कल शाम को हम मिलेंगे महा रिवीजन के लिए, ताकि 14 को आपका एग्जाम अच्छा जाए। इज दैट क्लियर? ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।